नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जी के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसके अंदर 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूरा ल्यूसेंट का निचोड़ है। जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इंडिया जी के आते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। दक्षिणी एशियाई खेलों का गठन किस वर्ष हुआ? 1983 ईस्वी में। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बोला नाम है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत सिंधु। खेल कौन सा था? तो धाविका। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग व बेस्ट ने। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 210 डिग्री 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या कक्ष होते हैं? 4। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था मोनालिसा, जो बनी ठनी से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन है मानव शरीर के त्वचा को रंग देने वाला। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। अगला है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने। जो मोनालिसा है वो बनी ठनी चित्र शैली से संबंध रखती है। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNG को, जो ट्राई नाइट्रल ग्लिसरीन है। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है तारापुर महाराष्ट्र में। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। सासाराम बिहार के अंदर। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने किया था। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। अगला है, गोरा खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मेघालय राज्य में करती है, और यहीं पे गोरा खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी है। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169
169 के अंतर्गत। भारत के किस राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भाई भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से की गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था, भारत छोड़ो का नारा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत गाया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गोडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंतर्गत सागरमाथा कहते हैं। अगला है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकलर ने की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। ए शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित ए शब्द है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता बोलते हैं, उसका विषाणु है वेरिसेला विषाणु द्वारा। चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का मुख्य कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल द्वारा सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह है, तो वो था आपके जैनुल आबिदीन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेड ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन B और विटामिन C। जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। B और C को छोड़कर बाकी सभी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील। गोबर गैस में मुख्यतः होती है तो मेथेन गैस होती है, जिसे CH4 भी बोलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरास्टोथनीज ने। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। मुद्रा राक्षस नामक किसने पुस्तक लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, जहां पे कॉफी के बागानों को फजंडा भी कहते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो वो किस बात का संकेत है? कि आंधी व तूफान की संभावना है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुदाब मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन K से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस त्रासदी के अंदर जो गैस थी वो कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में। किस में घुल जाता है? अम्लराज में, जिसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो उसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसे हम बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक, HCl और
HNO3 का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टल ने की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? तो वाटरमैन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया? शी हुआंग टी ने। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं? तो NH1 को। शिवम सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर 403 है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसे लंदन में हत्या की? तो माइकल डायर की, जो मान लो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो मुख्य थे, गोली चलाने का आदेश दिया माइकल डायर ने, तो उसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की थी। किसने की? उधम सिंह ने की थी। पुरानी मिट्टी जलोढ़ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बांगर के नाम से। पुरानी जलोढ़ को बांगर से नाम से, और नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर बोलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गैर सोपात जलप्रपात स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर स्थित है मुख्य रूप से। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो उसको जो 1876 ईस्वी में। मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी, जिसे यूरेटर भी बोलते हैं। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल के अंदर हुआ था मोपला विद्रोह। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेनजिंगी नोर्गे नेपाल के थे, और एडमिट हेनरी न्यूजीलैंड के थे। सरदार पटेल स्टेडियम तथा मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो दोस्तों साथ साथ में जुड़े रहना, अंत तक वीडियो देखना है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जो रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुब्को तबई, जो जापान की थी। अगला है, मलेरिया मादा एनाप्लिज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत को। किसको प्रभावित करता है? लीवर या यकृत को। अगला है, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर मिलता है न्यूक्लियस से बाहर डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कैसिक्टो के कारण। किसके कारण? कैसिक्टो के कारण लैंप की बत्ती में। पंचशील समझौता भारत के किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। किस धर्म की? पारसी धर्म की जैन अवस्था जो है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कोई भी तुल्यकारी उपग्रह है तो उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ, असाधारण रूप से भारी बरसात। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की, SBI की। अब आपको पूछे रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की ध्यान रख लेना 1935 के अंदर हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना।
विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो की थी उदायनी ने। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी कनाडा के अंदर हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम बार आयोजन। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर हवा महल स्थित है। भारत में पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप कब बना? तो 1983 ईस्वी में। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? महेश भूपति था। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? तो न्यूटन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज न्यूटन हॉक ने। अस्वाना बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी, जो मिस्र में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रशिक्षित है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, उत्तराखंड में टिहरी बांध। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। एक निबल में कितने बिट्टों के बराबर होते हैं? तो 4 बिट्टों के बराबर होते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ओरस्टेड ने की थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संविधान के किस अनुच्छेद के की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 148 से लेके 151 तक है। टोटल 3 अनुच्छेद है। 148, 149, 150, 151, 4 अनुच्छेद है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार तो लेनेक ने किया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 ईस्वी में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात? तो लंबाई 3 में होती है, चौड़ाई 2 में होती है, तो 3:2। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैक्सनीज है। कौन है? मैक्सनीज। NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है डेविस कप का। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेंडुला ओब्लिंगेटा के। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। मुगल काल की मुख्य रूप से जो राजभाषा थी फारसी थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? जो 1586 ईस्वी में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों कोसी नदी को। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। लोहे की सुई
पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ध्वनि की तारुता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की तारुता। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो हुगो डी ब्रिज ने किया था। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में मुख्य रूप से लार सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी, याद रखना दोस्तों, एक पोलो टीम में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी से जुड़े हुए हैं मेजर ध्यानचंद। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम के अंदर स्थित है एशिया का सबसे पुराना। दादाभाई नारोजी ने अपने धन पलायन का सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर। तो दादाभाई नारोजी ने अपने धन पलायन का व्यय का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा? तो दादाभाई नारोजी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर 32। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थे। और इसको एक क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार, जो अनुच्छेद संविधान के 300 के अंदर रख दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। अगला है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान, इसका नाम था तेमुजीन। क्या था? तेमुजीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर? फिरोज तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटड़ा के अंदर मिले थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया था गायत्री मंत्र। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल के अंदर क्या करते हैं? तैरते हैं। किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कोई भी ठोस है, जैसे नमक है, जिसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। उस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर को सीधा गर्म करो, वो सीधा वाष्प में बदलता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। प्रेस कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की? इवानियोस ने की थी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया? तो वेंकैया पिंगली या पिंगली वेंकैया के द्वारा। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, जिसे बोलते हैं हम अम्लों का राजा। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सरकार या आयोग का संबंध किससे है? सरकार या केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित आयोग है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला है, जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद के अंदर है। जादू टोने से संबंधित कौन सा है? तो वो भी आपको अथर्ववेद। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके नाम से जाना जाता है? रजयनामा के नाम से। कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करता है सार। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल कर देता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम? तो सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। मोहिनी अंटम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1961 ईस्वी में।
अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। रक्तहीनता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो वो भेड़ था। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किसके कार्य में पता लगाने में किया जाता है? तो मस्तिष्क का। किसका पता लगाने में? मस्तिष्क का। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्पेगोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट बालू के अंदर। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है नेत्रदान में। रोडर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। 1983 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की? तो इलाहाबाद के अंदर की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद के अंदर की थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्मराम पांडुरंगे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल के अंदर स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई? तो अभी तक एक बार भी नहीं की गई। गूगल एक क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। हेमिंट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एहो ह्यूम को कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भोजन वैष्णव जन तो तन कहिए, जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता, जो गुजरात के हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, 18 है कुल पुराणों की संख्या। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 386 ईस्वी पूर्व में किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल के अंदर, जिसे हम केरोसिन बोलते हैं। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। अगला भी दुनिया ही है, दुनिया नहीं है। दुनिया की सबसे हल्की धातु तो लिथियम है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम का कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के संलयन पर कार्य करता है। किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था।
ओहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो असम के अंदर ओहोम जनजाति पाई जाती है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का? तो केरल का कथकली है। अस्तोमा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम के अंदर फहराया गया था। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वास्ति के अंदर दिए गए, कई बार एग्जाम पूछा गया। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या है? हवाला है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, तो उसकी की गई 1982 ईस्वी में। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध, ध्यान रखना दोस्तों, मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एंटा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का। किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 ईस्वी में। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जामों में पूछा गया, हॉकी से संबंधित है आगा खान। मानव गुर्दों में किडनी में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। आयोडीन की कमी से कारण क्या होता है? गेगा रोग हो जाता है, जिसे गलगंडा भी बोलते हैं। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस लेखक के विशाखादत्त है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का जो उल्लेख है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो 368 के तहत है। कहां से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई थी। दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिणी भारत की मुख्य नदी भी कौन सी है? गोदावरी नदी। बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बिक्रम चंद्र चटर्जी है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रख लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। गुर्दे व किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लसेंटा, गर्भनाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्लसेंटा, गर्भनाल के द्वारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की थी। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है पुस्तक दास कैपिटल के लेखक। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनवी तारा। क्या कहलाता है? अभिनवी तारा, जिसे सुपरनोवा और नोवा भी कहते हैं। स्वर्ण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंडराय ने करवाया था। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करवाया? तो मोसले ने करवाया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का तो मेंडलीफ ने, आधुनिक आवर्त सारणी का तो मोसले। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, RBI बनाई जाती है मौद्रिक नीति। मानव बस्ती का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहला होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भारत का परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मेशनिकनाथ को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जो 24 तीर्थंकर थे। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली तो केरल के अंदर स्थित है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की थी। आंख के किस
आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। किस भाग पर? रेटिना पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेनिसिलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो अमाशय में, जिसे जठरस भी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंदर 21 से 18 कर दी गई। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। और 22 सदस्य 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टर ने की थी। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब की हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी राजा रणजीत सिंह की राजधानी। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1901 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 ईस्वी में जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय के अंदर होता है पित्त रस। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनियों से नाड़ी दर मापा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी में की गई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आज तक केवल एकमात्र ये संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना के अंदर। बुद्ध चरित्र वे बुद्ध बोधों को रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो अशोक घोष है। कौन है दोस्तों? अशोक घोष है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। सिस्टेमा नेचुर पुस्तक किसने लिखी थी? तो कार्ल लिनियस ने लिखी थी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से होता है। किससे होता है? चीड़ से होता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विहेटकर ने किया था। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। गवर्नर कौन थे? तो माउंटबेटन। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? तो पारा के द्वारा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का बिहू। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1790 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्री रंगपट्टनम में हुई थी। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित किमरल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किमरल जो खान है मुख्य रूप से हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिका सागर का जो सबसे व्यस्त सागर रास्ता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी मुस्लिम शासकों के द्वारा सिक्के पर देवी की लक्ष्मी की आकृति बनी? तो मोहम्मद गौरी के जो मुख्य रूप से सिक्के थे उन पर देवी के लक्ष्मी की आकृति बनी।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। डायनमो में परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोविडनीस के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ थे। किस वैज्ञानिकों ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन बढ़ाने के संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन से। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से। भारत में सामाजिक सुधार का जन्मदाता भी राजा राममोहन राय को माना जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसे H2SO4 बोलते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत में दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है दलन अनुसंधान संस्थान। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योगों को, मतलब पहली में कृषि को, दूसरी में उद्योगों को। भारतीय खिलाड़ी गगन नागर किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ियों की एक टीम में होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? फ्लैंक को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वे गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डेलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डेलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ओजोन परत हमसे किससे बचाती है? पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनेकोना से प्राप्त होती है। सिनेकोना से प्राप्त होती है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो हृदय का पता लगाने हेतु ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का पूर्ण नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकाला जाता है? तो विटामिन सी निकाला जाता है। गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण। किसके कारण दोस्तों? कैसीन के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमोडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर होती है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल R.H. डायर ने दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। भारतीय संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अपनाई गई? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मैसामी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है।
बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है, जो विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से की गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया बिहार के अंदर प्राप्ति हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बंगाल का सौ किसको कहते हैं? दामोदर को कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डोपलर प्रभाव। मोहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। मोहरी जनजाति न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 हो सकती है अधिकतम। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954।